राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक बयान दिया जिससे विवाद उत्पन्न हो गया है और आनंद मोहन जी जो हैं उनको रास नहीं आ रहा है ये बयान। आनंद मोहन जी, ये जो बयान दिया उन्होंने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के समय, खेत ठाकुर का, कुंवर ठाकुर का, तो इसमें आपत्ति क्या है आपको? क्या आपको लगता है कि उनको ये बयान नहीं देना चाहिए? और आपने एक बयान ये भी दिया कि अगर मैं रहता वहां पे तो उनका जीभ काट के, जीभ निकाल के लहरा देता। एक बात बताइए, कुंवर ठाकुर का, खेत ठाकुर का सब हम लोग छोड़ दिए, कहाँ आपत्ति है इससे? ये कोई ब्राह्मण राजपूत का झगड़ा नहीं है। एक व्यक्ति विशेष ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक गहरी साजिश के खिलाफ आरजेडी का प्रवक्ता बनके कि दो मार्शल कौमें इकट्ठा नहीं हो, ठाकुर को टारगेट करके और ये बयानबाजी किया है। कहाँ किया है? धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य के सबसे बड़े मंदिर में। दो मार्शल को मतलब राजपूत और यादव। आप समझ रहे हैं, हमसे ज्यादा समझ रहे हैं। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में एक बार अजगर का एक्सपेरिमेंट हुआ था। औ से अहीर, रौ से राजपूत, जौ से जाट, ये औ से अहीर, गौ से अजगर, जौ से जाट, गौ से गुजर, रौ से राजपूत। अजगर का एक्सपेरिमेंट हुआ, उत्तर प्रदेश की सत्ता चली गई। कुछ प्रबुद्ध लोगों ने तब से ठान लिया है कि मार्शल कौमें, कृषक जातियां इकट्ठी ना हो। आपका कहने का मतलब कि मनोज झा जी आप में और लालू जी में मतभेद कायम करना चाहते हैं। आरजेडी, देखिए, आरजेडी इन बातों को उसका शीर्ष नेतृत्व जितना जल्दी समझ ले उतना भला होगा। मेरा क्या है, हम स्वाभिमानी लोग हैं। आप अगर दुत्कारिएगा, ललकारिएगा, सलाम कर देंगे, लेकिन नुकसान आपका होगा, नुकसान आपका करवा रहा है। ये चाल जितना जल्दी लोग समझ ले उतना भला है। मैं जानता हूं, मैंने कहा कि इनके पूरे परिवार को मैं जानता हूं, मेरे बगल के हैं। इनके बड़े पिताजी भी समाजवाद का झोला टांगे घूम रहे थे। मनोज झा जी प्रखर समाजवादी खुद को कहते थे, जीते भी सोशलिस्ट पार्टी से, और जब कांग्रेस की चलती हुई सरकार बनी, झोला पटका और सीधे सरकार में शामिल हो गए। तो मैं कहूँगा जितना जल्दी इन लोगों के चरित्र को समझ ले लोग उतना भला है। ये जब हाफ पेंट पहन के सहरसा के गलियों में घूम रहे थे तब इनके इज्जत, अस्मत, आबरू, खेत खलियान के सवाल पर आनंद मोहन लड़ रहा था। आरजेडी के नेता लेकिन सब समर्थन में उतर गए। उनके मुबारक हो, मुबारक हो सबको। अब देखिए, सच जब तक जूता पहनता है, घर से निकलने के लिए झूठ पूरी दुनिया घूम लेता है। मैं इसकी परवाह नहीं करता। जी ने ये कहा, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, जो भी समाजवादी हैं, ये कविता से कहाँ ऑब्जेक्शन है? पूरी कविता पढ़ गए लोग, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आपने कहा कि प्रवृत्ति के प्रतीक हैं ठाकुर, लेकिन जब आप कहते हैं ठाकुर को मारो, किस कविता में है ठाकुर को मारो? वाल्मीकि जी की कविता पूरी पढ़ लीजिए और उसमें है अपने अंदर के ठाकुर को मारो। तब मैं कहूँगा विनम्रता से, मिस्टर फिटकिरी झा, आप ऐसा कीजिए कि तब आप कहिए कि हजारों वर्षों से जो अछूत बनाए गए हैं, विप्र और शूद्र बनाए गए हैं, पाखंड कर्मकांड लादा गया है, आज भी औरतों के लिए दक्षिण के मंदिरों में लाठी लेके लोग खड़े हैं, जाने नहीं देता औरतों को। आज भी देवदासियां इनके भोग की वस्तु बनी हुई है। आज भी रिजर्वेशन है चारों पीठ के शंकराचार्य पर। आप पिछड़ों के शंकराचार्य पर, पिछड़ों के आरक्षण पर सवाल करते हैं। चारों पीठ के शंकराचार्य पर रिजर्वेशन है। तब
ऐसे में एक बार आप उदार बनिए, कहिए सब बराबर हैं। हम तो समता का दर्शन दिए। मार्क्स और लेनिन के पहले, लोहिया और जेपी के पहले बुद्ध बनकर, बीपी सिंह पिछड़ों को आरक्षण दिया, हम वहाँ से आते हैं। आप लड़ रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन जब तक बीपी सिंह ने आए आपको आरक्षण नहीं मिला ओबीसी को। तो हम लोग, आप एक बार ऐसा कीजिए ना, आप कहिए ये गलत है छुआछूत, ये गलत है अस्पृश्यता, ये गलत है ऊंच और नीच, ये गलत है विप्र और शूद्र। एक बार छाती चौड़ा करके कहिए कि जो रामायण का ज्ञाता होगा, जो पुराण वेद का ज्ञाता होगा, जो उपनिषद का ज्ञाता होगा, जो प्रकांड पंडित होगा संस्कृत का, जो चरित्रवान होगा, उसके लिए हर ब्राह्मण मंदिर का दरवाजा खोल दे। आरजेडी के शीर्ष कहिए नेतृत्व उनको को, बोलने के लिए समाजवादी। आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को क्या कोई कार्रवाई करनी चाहिए मनोज झा पर, क्योंकि अब तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में आ गया वो राज्यसभा के। हम राज्यसभा और लोकसभा को घेरेंगे इन सवालों पर कि हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी धर्म पर उंगली उठाने का किसी को राइट नहीं है लोकसभा के अंदर। लेकिन बहादुर शाह जफर, खान अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्ला खान और कैप्टन पर ये बॉर्डर पर शहीद होने वाले कैप्टन हामिद के वंशजों को गालियां दी गई। इस ठाकुर के पहले, ठाकुर तो बाद में आया, उसके पहले गालियां दी गई कटुआ कह करके, आतंकवादी कह करके। ना हम कटुआ बर्दाश्त करेंगे, ना आतंकवादी बर्दाश्त करेंगे, और ना ठाकुर को गाली बर्दाश्त करेंगे, ना किसी जात के और धर्म के सवाल। छोटा सवाल, जीभ काटने वाले बयान पर क्या अभी आप कायम है मनोज झा? जीभ काटने की बात नहीं की है। अब एक बार हमने कहा कि किसी को खतरा है कि कमल दल को कोई रौंद सकता है तो आनंद मोहन। अब यहाँ शुरू हुआ, हाथी की तरह रौंद देंगे, फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, निकालिए कहाँ हम बोले। हमने कहा कि अगर मैं होता तो जीभ खींच करके आसन पर उछाल देता। आज भी कायम है। अच्छा, ये क्या राजनीतिक बात, क्या आप लालू जी से मिलने गए थे और क्या आप नहीं मिल पाए, ये क्या हुई थी बात? ये अब ये सब अव्याकृत प्रश्न, राजनाथ सिंह जी से मिलवा दीजिए, लालू जी से नहीं मिलवाइए, ये सब आप लोग ढूंढते रहिए, करते रहिए। इन सवालों के लिए आनंद मोहन की ऐसे छोटे छोटे ये झगड़ा फंसाने वाले सवालों से परहेज की राजनीतिक यात्रा अब कहाँ जाएगी? क्या आप कोई डिसीजन लेने वाले? क्योंकि अपने तो विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है आप और आपके बेटे ने। इसको जो भी विद्रोह समझे, हम सच पर अड़े हुए हैं। क्या अगर कोई सदन में, बिहार विधानसभा में कहे कि अपने अंदर के शूद्र को मारो, दलित उठेंगे कि नहीं? अगर कोई कहे अपने अंदर के जादव को मारो, अहीर को मारो, क्या होगा? चुप रहेंगे लोग? तो मैं अगर कोई कहेगा कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो, मैं कैसे चुप हो जाऊं? बीजेपी में क्या जाएंगे? सवाल नहीं है। ये थे आनंद मोहन, और साफ शब्दों में कहना है कि दो मार्शल कम्युनिटी को कोई व्यक्ति विशेष एक नहीं होने देना चाह रहे हैं। बड़ा राजनीतिक संदेश कि लालू यादव और आनंद मोहन में मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है कुछ दल के नेताओं के द्वारा। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।